झारखंड का साहिबगंज जिला बाढ़ की चपेट में है। साहिबगंज के 4 प्रखंड साहिबगंज सदर, तालझारी, उधवा और राजमहल के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। यहाँ की लगभग 5 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। लोगों के घर डूब गए हैं। जिला और प्रखंड मुख्यालय से उनका संपर्क कट चुका है। इस वक्त हम राजमहल में हैं। आप मेरे पीछे जो नज़ारा देख रहे हैं वो गंगा नदी का है, जो पूरी तरह से पानी से भर चुकी है। गंगा नदी ओवरफ्लो कर रही है और तटवर्ती इलाकों को डुबाती हुई बह रही है। इस वक्त मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ वो ऐतिहासिक सिंगी दलान है, जो गंगा नदी के तट पर बना है। कहते हैं कि राजा अकबर ने अपने सेनापति मान सिंह के सम्मान में ये किला बनवाया था। सवाल ये है कि ये बाढ़ इतनी भीषण कैसे हो गई। पिछले कई सालों से यहाँ पर बाढ़ आती रही है। गंगा नदी के तटवर्ती इलाके इसकी चपेट में आते रहे हैं, इलाके डूबते रहे हैं, लेकिन इस बार बाढ़ का दायरा काफ़ी बढ़ा हुआ है। वो इलाके भी बाढ़ की चपेट में हैं जो अब तक इससे अछूते थे। साहिबगंज और राजमहल मुख्य मार्ग के बीच स्थित तकरीबन 3 दर्जन से ज़्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं, पूरी तरह से डूब चुके हैं। हाईवे भी बाढ़ की चपेट में है। कई लोगों के मन में ये सवाल है, और जब हम क्षेत्र के लोगों के बीच घूम रहे थे तो उनका भी ये कहना था कि 1971 के बाद पहली बार इस तरह के हालात बने हैं, और हालात 1971 से भी बुरे हैं। आखिर इसकी वजह क्या रही होगी? आखिर क्यों गंगा नदी इस बार ज़्यादा तीव्र गति से बह रही है, या फिर क्यों एक बड़े इलाके को गंगा नदी ने अपनी चपेट में ले लिया है? इसकी जो सबसे पहली वजह समझ आती है वो है गंगा नदी में गाद का भर जाना। गाद क्या होता है? ज्योग्राफिकल टर्म है, हम ये भी आपको समझा देते हैं। दरअसल गंगा नदी जब बहती हुई आती है अलग अलग इलाकों से, जब वो उत्तराखंड से गंगोत्री से निकलती है तो पहाड़ी राज्यों से होते हुए बीच में उत्तर प्रदेश का एक बड़ा इलाका कवर करते हुए बिहार और झारखंड में प्रवेश करती है, और फिर पश्चिम बंगाल के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, जहां पर वो सुंदरवन डेल्टा बनाती है। डेल्टा गाद से बनता है। अब तक यही होता आया था कि गंगा नदी जो भी अपने साथ मलबा, पत्थर या जो भी इलाके की मिट्टियां बहा कर ले जाती थी वो सुंदरवन में जमा करती थी, जहां डेल्टा बनता था, और वहां पर एक घना जंगल जो मैंग्रोव वन का है वो बनता था। पर यह गाद अब जमा होने लगा है गंगा नदी के बीच के रास्तों में। इसकी वजह पहली जो है वो है फरक्का बराज। 1972 में राजमहल से 40 किलोमीटर दूर जो फरक्का नाम की जगह है, जो पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में है, वहाँ पर एक बराज का निर्माण हुआ। गंगा के ऊपर पुल बनाया गया और पनबजली परियोजना के लिहाज से वहाँ पर गंगा नदी के फ्लो को रोक दिया गया। गंगा नदी के फ्लो के रुकने की वजह से ये हुआ कि जो गाद आसानी से बहकर बंगाल की खाड़ी में या उससे पहले जमा होता था, अब वो बीच में जमा होने लगा। इसकी वजह से गंगा नदी की गहराई धीरे धीरे कम होती गई, और अब इतनी कम हो गई है कि थोड़ा सा भी जलस्तर बढ़ता है, थोड़ी सी भी पहाड़ों में बारिश होती है तो मैदानी इलाके जो हैं वो इससे प्रभावित हो जाते हैं। गंगा नदी ओवरफ्लो कर जाती है और इलाके के तमाम जो गांव हैं वो डुबाती चली जाती है, और इस बार तो शहर भी अछूता नहीं रहा है। यहाँ पर आप गंगा नदी को आप देखेंगे पीछे तो इस साइड जो है वो इलाका है। इधर आगे पश्चिम बंगाल की सीमा शुरू हो जाती है, वहाँ पर मनिहारी है, इसके बाद मालदा जिला आता है। आप दूर देखेंगे तो ये जो दियारा का क्षेत्र आपको नज़र आएगा, घास आपको उगी हुई नज़र आएगी। वहाँ पर एक बड़ा दियारा जो आवासीय दियारा है, वहाँ पर उसका नाम भूतनी दियारा है, जहाँ एक बड़ी आबादी रहती है। वहाँ पर खेती होती है मकई की और बाकी सब्जियों की। वो पूरा इलाका डूब चुका है और लोग वहाँ से पलायन करके शहरों में आ चुके हैं, और ऐसे ही बेतरतीब ढंग से कहीं कहीं रहने को मजबूर हैं, क्योंकि प्रशासन इतनी जल्दी ये सब कुछ हुआ कि बाढ़ का आकलन नहीं कर पाया, और पूरा इलाका जो है वो बाढ़ की चपेट में आया, और प्रशासन के पास तैयारियों के लिए कोई वक्त नहीं था, या फिर उन्होंने आकलन ही सही तरीके से नहीं किया कि बाढ़ की विभीषिका इतनी ज़्यादा हो जाएगी। ये पहली मर्तबा नहीं है जब हालात ऐसे हुए हों। 2019 हो, 2018 हो, या इससे पहले 2017, हर साल गंगा नदी का जलस्तर इसी तरीके से बढ़ता है, जो स्वाभाविक भी है कि गंगा नदी का जो जलस्तर है बढ़ेगा, क्योंकि पहाड़ों में बारिश होगी, भूस्खलन होगा, प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। मानसून में गंगा का जलस्तर बढ़ता है। पटना, मुंगेर, भागलपुर, जिस भी इलाके से होकर गंगा नदी बहती है वहाँ पर स्थिति बुरी है। एक दूसरी और बड़ी वजह ये है कि कोसी नदी का जलस्तर बढ़ा है, क्योंकि नेपाल की नदियों से पानी छोड़ा गया है, क्योंकि वहाँ भी बारिश हो रही है, वो भी ओवरफ्लो कर रहा है। ऐसे में
जो है कोसी नदी का जलस्तर बढ़ा है और चूंकि कोसी नदी गंगा नदी की सहायक नदी है तो उसका भी जो पानी है वो ओवरफ्लो करके गंगा नदी में आ रहा है। तो गंगा नदी का अपना ओवरफ्लो पानी, इसके अलावा कोसी नदी का पानी, ये तमाम जो बातें हैं वो मिलकर गंगा नदी को और भीषण बना रही है और भीषक बना रही है। इसकी वजह से जो साहिबगंज, राजमहल, तालझारी, पतना, बरहरवा, ये तमाम जो स्थान हैं उसके सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लोग घर बार छोड़कर कहीं और रहने को मजबूर हैं। कई लोगों का घर डूब चुका है। ये तो रही बाढ़ की बात। इस इलाके में कटान की समस्या भी पिछले कई दशकों से है। कटान क्या है? दरअसल गंगा के जो तटवर्ती इलाके हैं वहाँ पर जो मकान बने हैं, हर साल थोड़ा थोड़ा जब बाढ़ नहीं भी हो तो अचानक से आपने कई बार सोशल मीडिया में ये नज़ारा देखा होगा। और अगर आप नियमित रूप से अखबार पढ़ते हैं तो आपने राजमहल या साहिबगंज में कटाव की समस्या को लेकर कई रिपोर्ट्स देखी होंगी। इसमें क्या होता है कि गंगा नदी धीरे धीरे जो तटवर्ती इलाके हैं उसको, उसकी ज़मीन को काटती चली जाती है और एक वक्त ऐसा आता है कि पूरा का पूरा मकान, पूरा का पूरा स्कूल या कोई बड़ा भवन वो अचानक से गंगा नदी की जद में, उनकी कोख में समा जाता है। ऐसे में जान हानि की हमेशा समस्या बनी रहती है कि कभी भी किसी का भी मकान अचानक से गंगा की कोख में समा जाएगा, उसमें विलीन हो जाएगा। इसकी भी बड़ी वजह यही है कि गंगा नदी में गाद भरा है, उसकी गहराई कम हो गई है और गंगा अपनी गति को बनाए रखने के लिए, अपने प्रवाह तंत्र को बनाए रखने के लिए जो किनारे हैं उसको अपनी चपेट में लेती जाती है। उसका पानी तटवर्ती इलाकों में ज़्यादा अंदर तक घुस आता है। चूँकि बलुआही मिट्टी है, इसमें से कितनी ज़मीन तो वही है जो गंगा नदी कभी बहाकर वहाँ पर जमा कर आई थी। फिर गंगा नदी जब मौसम आता है सूखे का, मई जून का समय, तो गंगा नदी उन इलाकों को छोड़कर बहने लगती है एक सही दिशा में और लोग वहाँ पर अपने मकान बना लेते हैं, भवन बन जाते हैं। तो ये भी अवैध तरीके से अतिक्रमण आप कह सकते हैं जो होता है। और इसका नतीजा ये होता है कि जब गंगा नदी में जलस्तर बढ़ता है तो वो फिर से अपने पुराने मार्गों को ढूंढती है बहने के लिए और उससे भी कटान की समस्या होती है। पिछले कई वर्षों से लगातार ये आवाज़ उठाई जाती रही है जनप्रतिनिधियों की तरफ से, लोगों की तरफ से, कि वो एक जोखिम भरे हालात में रह रहे हैं और इसकी समस्या का समाधान होना चाहिए। या तो उन लोगों को हटाकर उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए या फिर उन इलाकों में तटबंधों का निर्माण अच्छे तरीके से किया जाए, पक्के तटबंध का निर्माण किया जाए ताकि गंगा का पानी जो है वो एक सीमित दायरे में बह सके और जो आबादी वाले इलाके हैं वहाँ पर कटान ना हो। इन तमाम समस्याओं का समाधान कब निकलेगा, कब सरकार या अधिकारी इस ओर ध्यान देंगे, ये तो बात इंतजार की ही है। हमारा काम यही है कि हम क्षेत्र में जाएं और वहाँ की समस्या को आपके सामने रखें और आप उस पर विचार कर सकें और ये बहस का मुद्दा बन सके चाय की नुक्कड़ पर भी। फिलहाल वक्त है इजाज़त लेने का। हम और भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में अभी जाएंगे और वहाँ से भी हालात का जायजा लेंगे। फिलहाल हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। सहयोगी ऋषभ गौतम के साथ मैं सूरज ठाकुर, द फॉलो अप, राजमहल। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in